मोहब्बत का मायार ये नहीं है। दावा भी कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। दावा कर लेने से अगर कोई मोहब्बत का हामिल होता तो मुनाफिकों से ज़्यादा दावा कौन करता था। सूरह मुनाफिकून पढ़िए कुरान में, सबसे ज़्यादा रसूल को मानने का दावा ये करते थे। इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे प्यारे हबीब, ये मुनाफिक जब आपके पास आते हैं, ये मुनाफिक जब आपके पास आते हैं क्या कहते हैं? इन्नका लरसूलुल्लाह, ये कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। क़ालू नशहदु, हम गवाही देते हैं इन्नका लरसूलुल्लाह। इन्ना ताकीद के लिए और इन्ना की खबर पर लाम भी दाखिल है, मजीद ताकीद के लिए। इन्नका लरसूलुल्लाह, हम आपको अल्लाह का रसूल हर हाल में मानते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, इन्नका लरसूलुल्लाह, मुनाफिक क्या कहते थे? आप तो अल्लाह के रसूल हैं, दावा करते थे, मोहब्बत का दावा करते थे, हम तो आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनकी बातों में मत आ जाना। ये मुनाफिक आपके पास आकर झूठ बोलते हैं, आप इनकी बातों में और बहकावे में मत आ जाना। इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह भी गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे हैं। वो दावा करते थे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? ये झूठे हैं। आज मुसलमान दावा कर रहे हैं ये नाम निहाद कि अल्लाह के रसूल को हमसे ज़्यादा कोई नहीं मानता, लेकिन मैं आपको काबे के रब की कसम खा के कहता हूं ये मुसलमान अपने दावे में झूठे हैं। जानते हो मोहब्बत रसूल का मायार क्या है? कुरान करीम की इन आयतों को पढ़िए जो मैंने पढ़ा है, इस आयत पर जरा रोशनी डालता हूं। क़ुल इन काना बाउकुम वअबनाउकुम वइख्वानुकुम वअज़वाजुकुम वअशीरतुकुम वअम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा वतिजारतुन तख़शौन कसादहा वमसाकिनु तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि वरसूलिहि वजिहादिन फ़ी सबीलिहि। गौर कीजिए, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री। ये है मोहब्बत। आए नबी आप कह दो, आए नबी अनाउंसमेंट कर दो, आए नबी इन लोगों को बता दो, इन कान आबाउकुम, अगर तुम्हें तुम्हारे आबाओ अजदाद बाप दादा, वो अबनाउकुम, बहुत ही सहल और बहुत आसान उर्दू जुमले हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ सकें। बंगला बेल्ट है, पता नहीं समझते होंगे या नहीं समझते होंगे। कुल इन काना आबाउकुम, ऐ नबी फरमा दो कि अगर तुम्हें तुम्हारे आबाओ अजदाद, वो अबनाउकुम, और तुम्हें तुम्हारी औलादें, व इख्वानुकुम, और तुम्हें तुम्हारे भाई, वाज़वाजुकुम, और तुम्हें तुम्हारी बीवियां, वाशीरतुकुम, और तुम्हें तुम्हारा खानदान, कुम बकबीला, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और तुम्हें तुम्हारा वो माल जो तुमने कमाया है, मेहनत करके हासिल किया है, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, और वो बिजनेस, वो तिजारत, वो बिजनेस जिसके नुकसान का तुम्हें डर लगा रहता है, व मसाकिनु तरज़ौनहा, और तुम्हारी वो बिल्डिंगें, तुम्हारे वो मकानात, जिन बिल्डिंगों में और जिन मकानात में तुम रहते हो और खुश होते हो, मज़ा आता है, इंजॉय लेते हो। अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि, अगर ये चीज़ें तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा प्यारी हैं, अगर तुम्हें तुम्हारे आबाओ अजदाद, बेटे, भाई, बीवियाँ, ख़ानदान और माल दौलत, तिजारत और मकान, ये ज़्यादा तुम्हें प्यारे हैं, इनसे ज़्यादा तुम्हें मोहब्बत है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत इनसे कम है, और इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा है और जिहाद से ज़्यादा है, फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही, तो इंतज़ार करो अल्लाह की तरफ से आने वाले किसी अज़ाब का, इंतज़ार करो अल्लाह की तरफ से आ जाने वाली किसी मुसीबत का। सहाबा किराम नबी अकरम से कितनी मोहब्बत किया करते थे। हम नजरें डालें, कल की पुराण हिंदू धर्म का बहुत बड़ा एक पुराण कहलाता है। अध्याय 2 के मंत्र नंबर 61 में सहाबा किराम की मोहब्बत लिखी हुई है।
चतुर्बिभिरात्रमिद्यो कृष्यामि कलिच्छियम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेना उतृष्य था। आप डरो नहीं, आज तक किसी हिंदू ने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया। हिंदुओं ने जब भी मेरी तकरीरें सुनी हमें मुबारकबाद दी, मोबाइलों पर हमें मुबारकबाद दी। आज तक किसी हिंदू ने मेरे ऊपर मुकदमा नहीं किया। जितने भी मुकदमे मेरे ऊपर हुए हैं हमारे अपने भाइयों की तरफ से हुए हैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इतने नेताओं के खिलाफ मैं बोला हूं, लेकिन आज तक किसी नेता ने मेरे खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया, एक मुकदमा छोड़कर। लेकिन वो भी कंप्रोमाइज करना पड़ा था बाल ठाकुरे को जब वो जिंदा था। आखिर में कंप्रोमाइज हुआ था उससे भी। आज के बाद तुम मेरे खिलाफ नहीं बोलोगे, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलेंगे। सिर्फ एक मुकदमा, उसके बाद कोई मुकदमा आज तक नहीं। इनको तकलीफ होती है, हमारे भाइयों को तकलीफ होती है, जबकि हम तकलीफ देने के लिए बात नहीं कहते। एक इंजेक्शन लगाते हैं बस, ये मानकर कि अब होम्योपैथिक दवा से ये इलाज नहीं हो पाएगा, मर्ज बढ़ गया है। अब इसको इंजेक्शन के जरिए फौरी आराम देना है, इसलिए इंजेक्शन देना पड़ेगा। लेकिन हमको क्या मालूम वो इंजेक्शन ही भी आपको रिएक्शन कर जाता है। चतुर्बिभिरात्र में दो अंतिम ऋषि के कल्कि के मोहम्मद के 4 साथी होंगे जो उनसे बड़ी मोहब्बत करेंगे, बड़ा प्रेम करेंगे। मिदेयो कृष्यामी कलिच्छियम, और अंतिम ऋषि पर अपनी जान निछावर करेंगे। खुद मर जाना गवारा कर लेंगे, लेकिन अपने ऋषि, अपने मुनि, अपने अवतार के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। 4 सहयोगियों की तरफ इशारा है जिनके द्वारा अंतिम ऋषि इस्लाम का, अपने धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार करेगा। यह इशारा है उन 4 खलीफाओं की तरफ जिनके जमाने में इस्लाम सबसे ज्यादा तरक्की किया। और इन लोगों को नबी से कितनी मोहब्बत थी, तारीख गवाह है, सीरत की किताबें बताती हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक गारे सौर में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नींद आई हुई है, अल्लाह के नबी लेट गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर अबू बकर सिद्दीक के पैर के ऊपर, उनकी रान के ऊपर रख लिया। इधर से एक बिच्छू निकलता है, अबू बकर सिद्दीक को डंक मार रहा है, लेकिन वो अपने पैर को जुम्बिश नहीं देते हैं, अपने पैर को हिला नहीं रहे हैं। अगर पैर को हिलाऊंगा तो हरकत होगी, पैर को हिलाऊंगा तो जुम्बिश होगी, और अगर पैर में जुम्बिश हो गई तो मेरे आका की आंख खुल जाएगी, मेरे नबी की नींद में डिस्टर्ब हो जाएगा। बिच्छू का डंक कितना जहरीला होता है, मैंने गांव और देहात के अंदर देखा है। रात में जब किसी को डंक मार देता है तो तड़पता है, ढूंढता है झाड़ फूक करने वाले को, उतारने वाले को। मेरे भाइयों सोचिए, अबू बकर सिद्दीक अपना पैर नहीं हिला रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए दर्द की वजह से, लेकिन पैर नहीं हिला रहे हैं। एक आंसू का कतरा नबी अकरम के चेहरे पर गिर गया, गरम गरम कतरा था। अल्लाह के नबी की आंख खुल जाती है, और जैसे ही आंख खुलती है, नबी अकरम की जैसे ही आंख खुलती है, क्या देखते हैं? अबू बकर रो रहे हैं। आपने पूछा, अबू बकर, मोहम्मद रसूलुल्लाह आराम से बिस्तर पर सोएं, तुम्हारी गोद में सर रख कर सोएं, और मेरा यारे गार
मेरा दोस्त, उसकी आंखों में आंसू। नहीं नहीं, मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है। जवाब देते हैं, हाय अल्लाह के नबी, मेरे पैर में किसी बिच्छू ने, किसी जहरीले जानवर ने डंक मार दिया है। आपने अपना लुआब निकाला, लुआबे दहन, थूक, और आपने उस जगह पर रख दिया और मल दिया जहां पर अबू बकर सिद्दीक के काटा था बिच्छू ने। अबू बकर फरमाते हैं, नबी अकरम का लुआब लगना था, मेरा दर्द खिंचता चला गया, बंद हो गया। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे पैर में कुछ हुआ ही नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। करामत थी। निकाला तो लगा दिया। ये आज के पीर बने फिरते हैं, जिस पे दम कर दें वो और बुखार में आ जाए, जिसके घर में चले जाएं बरकत की दुआ करने, 1 महीने बाद पता चला अलमारी का भी पैसा गायब, सब उसी मौलवी ने ले लिया।